प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। अपनी दुल्हन को जिसकी की शादी हुए चंद दिन हुए थे, दिनेश गाड़ी में बिठाकर एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ता है। गाड़ी इतनी तेजी से चला रहा था तो किरण ने उसे रोका, कहा कि दिनेश एक्सीलेटर पर से पैर उठाओ, तुम कितनी तेजी से गाड़ी चला रहे हो। 180 की स्पीड हो चुकी है प्लीज, और तुमने गानों का वॉल्यूम भी इतना तेज बढ़ा रखा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिनेश कहता है कि जाने मन जिंदगी का लुत्फ उठाने दो। अरे आज जी भर कर मन हो रहा है कि मैं अपनी इच्छाएं, अपने सपने सब कुछ साकार करूं। आज तक सिर्फ दोस्तों की गाड़ी चलाई थी, पर मेरा अपना सपना था कि मैं भी गाड़ी लूं, पर मेरी इतनी औकात कहां, मेरी इतनी हैसियत कहां। इसलिए शादी से पहले तुम्हारे पापा से दहेज में डिमांड कर दी कि मुझे आप 4 व्हीलर दे दीजिए, और उन्होंने दे दी। बातों के दौरान ही किरण ने कहा कि दिनेश तुम साउंड तो कम करो। जैसे ही वो साउंड कम करने के लिए गया, अचानक एक भिखारी जो कि अपाहिज था गाड़ी के सामने आ गया। जैसे तैसे इसने तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी पर ब्रेक मारा और गाड़ी गोल घूम गई। बड़ी मुश्किल से वो भिखारी की जान बचा पाया। गनीमत यह थी कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं थी, वरना भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। इस अचानक हादसे होते हुए को देखकर भिखारी घबरा गया था, गिर पड़ा था, क्योंकि अपाहिज था। दिनेश ने बुरी तरह से उसके साथ में गाली गलौज की कि तुम जैसे लोग धरती के ऊपर बोझ हो, तुम्हारी वजह से ही हम लोग परेशान होते हैं। क्या मेरी ही गाड़ी मिली थी तुझे मरने के लिए? किरण ने कहा कि दिनेश तुम गाड़ी में बैठो। किरण उतरती है, भिखारी को उठाती है, उसे अपने पर्स में से 100 रुपए निकाल कर देती है और कहती कि माफ करना, ये सब कुछ अचानक हो गया, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? चलो मैं आपको रास्ते के उस किनारे पे छोड़ देती हूं। और भिखारी का हाथ पकड़ते धीरे धीरे उसने रास्ता क्रॉस करा दिया। जब किरण वापस अपनी गाड़ी के अंदर आई तो दिनेश ने झल्लाते हुए कहा कि तुम लोगों ने ही इन लोगों को सिर पे चढ़ा रखा है, तभी ये इस तरह से बर्ताव करते हैं। किरण ने कहा वो अपाहिज है, इसीलिए भीख मांग रहा है। अरे पर तुम्हें 100 रुपए देने की क्या जरूरत थी? उसे जरूरत थी, इसीलिए मैंने दिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें काबिलियत होने के बाद भी, जिस मां बाप ने अपनी बेटी को खून पसीने की कमाई के साथ इस योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया और किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंच सके इसके काबिल बनाया, उसके साथ विवाह करने के लिए भी दहेज के रूप में गाड़ी मांग लेते। अब तुम ही कहो वो भिखारी लाचार था या तुम लाचार थे? किरण इस बुरी तरह से तमंचे को सहन नहीं कर पाया। शर्म के मारे उसकी आंखें स्टीयरिंग के भी नीचे गिर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे वो तो अपाहिज है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वो आज भीख मांग रहा है। पर हमारे अंदर काबिलियत है, तुम जानते नहीं हो
माँ बाप अपनी बेटियों के लिए क्या क्या नहीं करते। उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके घर गृहस्थी को सुखी रखने के लिए उन्होंने इस गाड़ी के लिए भी क्या क्या तुम्हें पता है? उन्होंने जिससे इनकम का स्रोत था उनका खेती का, वो खेती उन्होंने बेच दी। किसके लिए? कि मेरा जवाई खुश रहेगा। तुम्हारी एक डिमांड पर उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उनका क्या होगा, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। पर अब मुझे पता चला कि भिखारी वो नहीं, भिखारी तुम हो। दोस्तों, दहेज लेना भी एक तरह से भीख मांगना ही तो है। इस प्रथा को समाप्त कर दीजिए। काफी कम हो चुके, फिर भी आज भी ऐसे दहेज के भूखे भेड़िए इस संसार में कमी नहीं है। छोटी छोटी कहानियों के द्वारा जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, इसी उद्देश्य से इस चैनल को खोला गया है। आपको मेरी ये कहानियां अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड भी कीजिए। प्रणाम।